हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम चर्चा करने वाले हैं होम्योपैथी दवा लेते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं होम्योपैथी दवा 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होता है मदर टिंचर, डाइल्यूशन और बायोकेमिक और पैलेट्स या ग्लोब्यूल। तो सबसे पहले हम जानते हैं मदर टिंचर कैसे लेते हैं। मदर टिंचर क्रूड फॉर्म की मेडिसिन होती है। तो इसको 1 कप गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। कुछ 1-2 मेडिसिन है जिनको ठंडे पानी के साथ लिया जाता है। मैक्सिमम मदर टिंचर गुनगुने पानी के साथ ही लिए जाते हैं। तो 1 कप गुनगुना पानी लेते हैं, उससे 10-12 बूंद डाल के पीते हैं और दिन में 3 बार पीते हैं। सबसे पहले तो होम्योपैथी मेडिसिन लेने का तरीका रहता है कि खाली पेट इस दवाई को पिया जाता है। सबसे पहले अच्छे से मुंह पूरा अच्छे से कुल्ला उल्ला करके कुछ खाने पीने के 10 मिनट पहले लिया जाता है। अच्छे से कुल्ला करके पूरा टंग वंग साफ करके इस दवा को लिया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडिसिन का एब्जॉर्ब ओरल कैविटी से करती है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उसका ओरल कैविटी में ही हो जाता है। इसलिए मुंह एकदम क्लीन होना चाहिए। कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला, जैसे सुबह ब्रश किया है तो टूथपेस्ट वगैरह, वो सब नहीं होना चाहिए। एकदम क्लीन कैविटी, एकदम क्लीन होना चाहिए। उसके बाद लेते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का लेने के 2 प्रकार का तरीका होता है। या तो डाइल्यूशन जो बड़े लोग रहते हैं वो डायरेक्ट टंग के ऊपर ले सकते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं, बच्चे लोग, जनरली वो डाइल्यूशन थोड़ा हार्ड होता है तो नहीं ले पाते हैं, तो उसको या तो ग्लोब्यूल्स या पैलेट्स में डाल के उसको देते हैं, या फिर डिस्टिल वाटर के साथ थोड़ा डाइल्यूट करके फिर बच्चों को वो दिया जाता है। इसके अलावा होता है बायोकेमिक मेडिसिन। बायोकेमिक मेडिसिन बड़ी टैबलेट शुगर ऑफ मिल्क से बनी हुई मेडिसिन रहती हैं। इनको 4 गोली दिन में 3 बार लिया जाता है, या जैसा भी आपको फिजिशियन बताता है डोज। तो इसको ढक्कन में लेके और चबा के खानी होती है। या तो जो गुनगुना पानी लिया उसमें डिजोल्व करके खा लें, या फिर उसको चबा के फिर ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पिया जाता है, जिससे वो अच्छे से पूरी मिक्सअप हो जाए बॉडी में। और सबसे बड़ी बात, होम्योपैथी दवाइयाँ हाथ नहीं लगाया जाती। ये कंटामिनेशन का भी डर रहता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो कभी भी अगर ग्लोब्यूल्स में दिया है तो ढक्कन खोल के ढक्कन में दवा लेके फिर, या फिर किसी भी क्लीन चम्मच वगैरह में लेके फिर दवा को लिया जाता है। और दवा लेने के बाद भी 10-15 मिनट तक कुछ नहीं लिया जाता, जिससे मेडिसिन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाए। 10 मिनट तक सिर्फ मेडिसिन ही अपना काम करे। तो जो हमारे टंग वगैरह में जो नर्व्स होती हैं, उनके द्वारा मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है। तभी नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होती है मेडिसिन, और अपना अच्छा इफेक्ट दिखा पाती है मेडिसिन। इसलिए हमेशा होम्योपैथी मेडिसिन लेने के पहले ओरल कैविटी एकदम क्लीन होना चाहिए। खाने पीने का रिस्ट्रिक्शन, और अगर कोई एलोपैथी मेडिसिन साथ में चल रही हो तो एलोपैथी और होम्योपैथी मेडिसिन में कम से कम 1 घंटे का समय होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो नियम से होम्योपैथी दवाई लेते हैं उनको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। आप भी इस तरह से होम्योपैथी दवाई खाइए, और जो भी डॉक्टर आपका जो भी परहेज बताता है, कुछ कुछ मेडिसिन के साथ कुछ अलग अलग परहेज होते हैं। जैसे कुछ मेडिसिन होती जिनके जिनके साथ स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें नहीं चलती हैं। कुछ मेडिसिन होती है जिनके साथ चाय कॉफ़ी नहीं चलती। कुछ मेडिसिन होती जिनके साथ कच्चा प्याज नहीं चलता। कुछ मेडिसिन होती जिनके साथ ये खट्टा इमली अचार नींबू खट्टा नहीं चलता। कुछ के साथ बैंगन और ये गोभी वगैरह नहीं चलता। इसलिए अलग अलग मेडिसिन के साथ अलग अलग परहेज रहती है। तो आपका डॉक्टर जैसे आपको सजेस्ट करे, परहेज जरूर करना रहता है। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा एक्शन करती है जब वो परहेज के साथ और प्रॉपर टाइम के साथ मेडिसिन ली जाए। परहेज बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी पैथी में अगर आपको डॉक्टर कोई परहेज बताता है तो परहेज बहुत ज़रूरी होता है करना, क्योंकि मेडिसिन के एक्शन के लिए परहेज, कुछ चीज़ें अगर डॉक्टर ने बंद की हैं तो उनका परहेज करना बहुत ज़रूरी, तभी अपना एक्शन प्रॉपरली दिखा पाती है मेडिसिन। तो जब भी आपको दवाई लेना हो, प्रॉपर परहेज के साथ, जैसा डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वैसे दवाई के साथ वैसे आपको लेना है। थैंक यू। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ये इन्फॉर्मेशन आगे भी आप शेयर करें। थैंक यू।